एक कहानी सुनाते हैं। हकीम लुकमान, शायद आपने नाम सुना होगा। यूनानी पद्धति का इलाज जो होता है, चिकित्सा, उसके वो विशेषज्ञ है या समझिए जनक कहलाते हैं। ईसा से करीब 1100 वर्ष पहले उनका अस्तित्व सामने आया था, ऐसा रिकॉर्डेड है इतिहास में। वहां पर मैंने पढ़ा उनके बारे में। उनके जितना बड़ा चिकित्सक हमारे भारत के चरक ही थे, जो हर बीमारी का इलाज जानते थे। तो ये लोग सब ईसा मसीह जो थे उनसे भी बहुत पहले के हैं दोनों। तो हकीम लुकमान के बारे में बताते हैं, एक बार उन्होंने सोचा कि चलो चरक से को परखा जाए, उनकी चिकित्सा पद्धति क्या है। उन्होंने अपने एक आदमी को भेजा और उसके हाथ एक चिट्ठी भेजी, लेकिन उस आदमी से ये कहा कि देखो, तुम जब चरक के पास जब तक ना पहुंच जाना, तो जितनी भी रातें पड़ेंगी तुमको, वो हर रात तुमको नीम के पेड़ के नीचे बितानी है, वहां सोना और कहीं मत सोना। वो बेचारा गया, हर रात नीम के पेड़ के नीचे, जहां भी नीम का पेड़ मिलता था वहीं सो जाता था। जब तक वो चरक के पास पहुंचे, उसका पूरा शरीर में छाले निकल आए थे। वो चरक के पास पहुंचा, उसने चरक को उनकी चिट्ठी दी। चरक ने उसको देखा, उन्होंने भी एक चिट्ठी उसके जवाब में दी और उससे कहा, देखो, जाते समय भी नीम के पेड़ के नीचे ही रात बिताना। और वो आदमी वापस आ गया। लेकिन जब तक कि वो हकीम लुकमान के पास पहुंचता, उसके छाले गायब हो गए थे। तो और दोनों ने एक दूसरे को जो चिट्ठियां भेजी थी उसमें कुछ नहीं लिखा था, लेकिन दोनों चिकित्सक समझ गए कि जिस बीमारी को, जिसका कारण जो होता है, वहीं उसका इलाज भी छुपा होता है। तो जो ये हकीम लुकमान साहब थे, इनके पास हर बीमारी का इलाज था। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं थी जिसका इलाज ये ना जानते हो। एक दिन एक औरत उनके पास में आई, पहले भी आती रही थी, सारा इलाज उन्हीं से करवाती थी। वो आई, उसने हकीम साहब से बस मिलते ही रोना शुरू किया। तो उन्होंने कहा, भाई क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि मेरा पति जो है वो तो दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया है, आप कोई मुझे ऐसा उपाय बता दो, कोई ऐसा इलाज बता दो कि वो वापस मेरे पास आ जाए। तो उन्होंने कहा, और तुमको ये पता कैसे चला कि तुम्हारा आदमी दूसरे के चक्कर में है? उस औरत ने कहा कि मुझे बस पता है। तो उन्होंने कहा, अरे तुम्हें कैसे पता है? वो प्रमाण मुझे भी बताओ कि तुम। तो उसने कहा, मुझे शक है। थोड़े दिन बाद एक कपल उनके पास आए। उन्होंने अपनी लड़के के बारे में बहुत सारी बातें की, अपनी बहू के बारे में बहुत सारी बातें की। तो उन्होंने कहा, आपको कैसे पता चला कि ये परेशानी है? तो उन्होंने कहा, हमें शक है। अब हकीम लुकमान तो परेशान, बहुत तरीके के इलाज बताते जाए, लेकिन वो शक था कि छोड़े ही ना पीछा। अब शक तो शक, उसको भी जिद, हकीम लुकमान, तुम्हारे चंगुल में मैं आने वाला तो नहीं, तुम मेरा इलाज नहीं कर पाओगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उसने हकीम लुकमान के सामने रख दिया। और तब से ये कहावत चलती चली आ रही है, शक का इलाज
हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो कहने का टोटल पर्पस आज ये है, शक मत करिए। शक तो एक दीमक है जो हर रिश्ता खाती है, जो हर संबंध खाती है, अच्छे भले घर उजाड़ देती है, अच्छी भली दोस्तियां खत्म कर देती है, रिश्तेदारियां खत्म कर देती है। आप दूसरे पर शक करेंगे, दूसरा आपको क्यों छोड़ देगा? आपने ये कैसे सोच लिया? आप दूसरे को जज कर सकते हैं, दूसरों की जासूसी कर सकते हैं, दूसरों की हर हरकत को आप एनालाइज कर सकते हैं। क्या आपको इसका राइट है? किसी ने आपको यह अधिकार दिया, ऐसा राइट दिया? नो, नोबडी हैज गिवन अ राइट। किसी को भी जज आप नहीं कर सकते, ना आप उसके ऊपर शक कर सकते हैं। क्यों शक करना भाई? किस लिए करना? क्या शक कर देने से सारी समस्याएं खत्म हो जाती है? ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, यहां तक कि इतने ज्यादा वो शक, एक बार आप शक करेंगे, 2 बार आप शक करेंगे, 3 बार आप शक करेंगे, वो सच कहलाने लग जाता है। हर झूठ लगातार बोला जाए तो वो सच कहलाने लग जाता है, अपने आप वो सच साबित हो जाता है। शक मत करिए प्लीज। शक करने से किसी को कुछ हल नहीं होता, ये सिर्फ आपके दिमाग की खुराफात है और कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड ने तो उस लड़की से बात कर ली, उस लेडी से बात कर ली, जरूर कोई मतलब होगा। मेरे बॉस ने तो उस कुलीग को बुला करके फाइल दी, जरूर कोई मतलब होगा। मेरे बच्चों ने बताया नहीं लेट नाइट कहाँ थे, जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरे भाई ने तो ये, जरूर वैसा मतलब है। जरूर मेरी बहन ने तो वो, जरूर ऐसा मतलब है। अरे भाई, कितना शक करोगे? कहाँ तक करोगे? ये शक करके क्या हो रहा है? दूसरे को टेंशन दे रहे हो? नहीं, आप तो खुद अपने आप को टेंशन दे रहे हैं। और शक करते 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 एक दिन ये नौबत आ जाती है कि आप खुद अपने ऊपर शक करने लग जाते हैं। वो एक बीमारी बन जाती है। शक मत करिए, शक से बुरा कुछ नहीं है, ये जान लीजिए। मैं फिर दोहराऊंगी, शक एक ऐसी चीज है जो हर घर खा जाता है, दीमक की तरह। दीमक सीमेंट की दीवालों को खोखला कर देती है। तो ये तो इंसान है, और जिस पर आप शक करेंगे वो आपकी बातों को एक आरोप की तरह लेगा। तो जिसके ऊपर आरोप लगेंगे, गलत इल्जाम लगेंगे, क्या वो माफ करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी ही नहीं, कोई भी नहीं। और शक करने में सिर्फ स्टोरी बिल्डिंग होती है और कुछ नहीं। आप अपनी मनगढ़ंत कहानियां वो बनाते हैं जिसको आप देखना चाहते हैं। होता नहीं है, एक्चुअल सीन वो नहीं होता। सीन वो होता है जो आप देखना चाहते हैं, आपका मन देखना चाहता है। आप अपने मन में कहानियां बुन रहे होते हैं और इमेजिन करते हैं, अब वो यहाँ घर से निकला, वहां गया होगा, फला हुआ होगा, ढिकाना हुआ होगा। कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। हमने पेरेंट्स को देखा है, वो अपने बच्चों पे शक करते हैं, बच्चों को देखा है वो अपने माँ बाप पे शक करते हैं। एंड रिजल्ट्स क्या निकलते हैं? बच्चे उदंड बन जाते हैं। माँ बाप का जो एंड रिजल्ट निकलता है, इतनी आपस में नफरत होती चली जाती है, ये वृद्धा आश्रम जाने की नौबत आ जाती है। इतनी दूरियां आपस में बढ़ जाती है। ऐसा मत मान के चलिए कि वो हमारे माँ बाप है या वो हमारा बच्चा है।
तो हम जिंदगी भर एक दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे ही नहीं ना। हमारा शक, क्योंकि हमारा तो नेचर है शक करने का, वो तो एक आदत बन चुका है। तो हम तो एक ना एक दिन अपने माँ बाप पे या अपने बच्चों पे ही शक करने लग जाते हैं, और वो शक धीरे 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 रिश्ते खत्म कर देता है। इतनी अच्छी अच्छी पक्की दोस्तियां जिसको कहा जाता है मैंने देखी है, लेकिन सिर्फ जरा से शक ने खत्म कर दी वो दोस्ती। और क्या आपको लगता है जो चीज एक बार टूट जाती है वो फिर मिलती है? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। कहा गया है, आपने पढ़ा है छोटी क्लास में, धागा तो तोड़ देंगे आप, लेकिन जब जोड़ोगे तो गांठ तो लगानी पड़ेगी ना। और वो गांठ हमेशा चुभेगी, कभी कोई कुछ भूलता नहीं, हमेशा याद रखता है। अपना बुरा इंसान हमेशा याद रखता है, चाहे उसको मेंशन करे या ना करे, वो हमेशा याद रखेगा कि मेरे साथ ये गलत हुआ था। ऐसा मत करिए। शक बड़ी बुरी बीमारी है। मैंने शक में लोगों को बीमार हो जाते देखा है। शक करते 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 वो तो साइकोलॉजिकल डीप डाउन कहीं डिप्रेशन में पहुंच गए, और उसका कोई इलाज नहीं था। एट लास्ट ये नौबत आ गई कि फाइनली उनको हॉस्पिटल में रखना पड़ गया। तो ऐसे मत करिए प्लीज। शक बड़ी बुरी बीमारी है, ये जान लीजिए। शुरू में तो आपको बड़ा मजा आएगा, एंटरटेनमेंट होगा शक करने में शायद, लेकिन बाद में वो आपके ही गले की फांसी बन जाएगा। सोचिएगा। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।